हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एमएससी के साथ साथ नेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप बिना कोचिंग के नेट के जो क्लास नोट्स हैं उनको कैसे बना सकते हैं, रिवीजन कैसे कर सकते हैं एंड माइक्रो नोट्स आप कैसे बना सकते हैं। इन सब के डाउट्स मैं आपको क्लियर करूँगी। प्लस लोगों के जो कमेंट्स में जो डाउट्स होते हैं मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं जो लेक्चर्स बनाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नेट और गेट एग्जाम के लिए जो हमें क्लास नोट्स बनाने पड़ते हैं तो उसके लिए हमें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना माइंड में रखने होते हैं। वो ये होते हैं, ठीक है, क्योंकि एमएससी के साथ हम नेट की तैयारी कर रहे हैं और हमें कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। इसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। वो ये है, इसके थ्रू यदि आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रहते हैं तो आपकी क्लास नोट बहुत ही इफेक्टिव बनते हैं। तो क्या करना होता है, फर्स्ट है हमारा बुक को शॉर्टलिस्ट करना। तो आप क्या करोगे, हमारा जो सोर्स है, जो हमारा बुक है, वो आपको या तो एक रखना है या फिर आपको दो रखना है। आपको दो पर भी तब जाना है जब आपका सिलेबस है ना एक से पूरा ना हो रहा हो, तब आप दूसरे पर जाओगे, ठीक है। आपको स्टिक करना है अपनी इन्हीं सोर्स पर, इससे ज़्यादा आपको सोर्स नहीं करने हैं। क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना डाइवर्ट होता रहता है, इसलिए आप क्या करना है, आपको सोर्स एक या दो ही रखने हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम सेव होगा, आपका जो मॉडल क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, प्लस आप डेरिवेशन भी अच्छे से समझ सकते हो। बुक को शॉर्टलिस्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यदि आप एक टॉपिक मल्टीपल बुक से करते हो तो उससे चीज़ें याद नहीं रहती है। तो एक टॉपिक मल्टीपल बुक से करने से अच्छा है कि आप एक टॉपिक एक बुक से करो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। इससे माइंड को चीज़ें याद रहेंगी, फॉर्मूलेस याद रहेंगे। सेकंड है हमारा सिलेबस। क्या करता है, जैसे कि हमारा एक बुक का टारगेट होता है, एक बुक क्योंकि हमारे पास 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ में हमको एक बुक कंप्लीट करनी होती है। तो एक बुक के लिए हम 15 डेज़ का टाइम लेते हैं। ओके, सो यदि हमारी एक बुक बहुत बड़ी है तो हम 15 डेज़ का तो टाइम लेते हैं, कभी कभी 1 मंथ का टाइम ले लेते हैं। यदि बुक थोड़ी सी हार्ड लगती है हमें तो हमारा 1 मंथ का भी जो टारगेट होता है, 1 मंथ या अराउंड 15 to 20 डेज़ तक का हमारा ले लेते हैं। तो एक बुक को कंप्लीट करने में टाइम तो कम है क्योंकि बुक मोटी भी होती है, जैसे कि एच.के. दास, ग्रिफिथ, इनको पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेबस की हेल्प लेते हैं। तो सिलेबस क्या करता है, सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर क्या होता है, या फिर क्वार्क मॉडल हो गया। तो इन टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने सिलेबस देखा तो हमने उसी टाइम क्या किया है, बुक में उसको नोट डाउन मार्क कर लिया कि अच्छा ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ना है या क्वार्क मॉडल पढ़ना है। तो इनको हम क्या करते हैं, टिक करते चलते हैं कि हमें न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, हमारे बुक को पढ़ना पड़ता है, प्लस हमें क्लास नोट्स हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। तो सिलेबस को आपको या तो बाय हार्ट याद करना पड़ता है या फिर आप उसको पीडीएफ्स निकाल कर उसको वॉल पे या फिर टेबल पे चिपका सकते हैं। तो आप जैसे जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स के या किसी भी टॉपिक के आप क्लास नोट्स बनाते हुए जा रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, उस बुक पर पहले तो आप क्या करोगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग टिक कर लोगे कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, या बाइंडिंग एनर्जी से ये क्वेश्चन आ रहा है, या हैमिल्टोनियन से ये क्वेश्चन आ रहा है, लैग्रांजियन से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरेटिव फंक्शन से ये कर रहा है। आप तो टिक, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको टिक कर लोगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अब सेकंड चीज़ आपको बुक में क्या करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको टिक करना है। जैसे हैमिल्टोनियन आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो टिक कर ही लिया था, अब इसको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर लिखना है कि अच्छा या 2016 में या 2017 में यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस आए। इससे क्या होता है कि आपका वो टॉपिक एक तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और दूसरा आपका माइंड एक्टिव हो जाता है कि अच्छा ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है, ठीक है। तो आप जब पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपके नोट्स में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, आप क्या करोगे, हैमिल्टोनियन हो गया या लैग्रांजियन हो गया, उसके ऊपर टिक तो कर दिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखोगे कि कौन कौन से इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आए, ठीक है। तो सेकंड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के नंबर लिखने की कौन कौन से इस टॉपिक के आए हैं। नहीं आए तो आप छोड़ सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं आए, और जिन पर आए हैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन पर लिखने हैं। सो हमने बुक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सिलेक्टिव टॉपिक्स देख लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, टॉपिक्स को और स्टार मार्क कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, क्लास नोट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसका रिवीजन भी करेंगे और माइक्रो नोट्स भी देखते हैं। क्लास नोट्स बनाते टाइम आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो एमएससी और नेट है ना,
नेट हो गया या कोई गेट एग्ज़ाम, ठीक है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एमएससी और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको थ्योरी बहुत लिखनी पड़ती है, आपको डेरिवेशन आपको ड्राइव करना पड़ता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया तो आपको डेरिवेशन पूरा ड्राइव करना पड़ता है। लेकिन जो नेट और गेट एग्जाम है, यहाँ पर आपको थ्योरी और डेरिवेशन की इतनी नीड नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है। फॉर्मूला आपको रटना ना पड़े, ठीक है। इसके लिए आपको बस फॉर्मूले का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। नेट और गेट एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक का बेसिक आइडिया होना चाहिए यार, उसका एक थ्योरी पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्मूलेज उसके देखने हैं, ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या है। और थर्ड, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एमएससी और नेट दोनों डिफरेंट है। नेट में आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर आप मॉडल क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको एक बार पहले क्लियर होना चाहिए। सो आप अब क्लास नोट बनाते समय क्या करोगे, जो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक टिक किया है ना, उस टॉपिक को आप उसकी थ्योरी पढ़ोगे फर्स्ट, ठीक है। सो उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको पूरा का पूरा नहीं लिखोगे, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। आपको अपने ही वर्ड्स में सिर्फ 1 या 2 लाइन लिखनी है थ्योरी की, ठीक है। और यदि डेरिवेशन है तो आप क्लास नोट्स में उस डेरिवेशन को भी इंक्लूड करोगे, ठीक है। ये हम अभी फॉर्मूला शीट नहीं बना रहे हैं, क्लास नोट्स बना रहे हैं, तो आपको इसमें डेरिवेशन भी इंक्लूड करना है। ये हमारे 15 डेज में कंप्लीट करना है। थ्योरी, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे, आपको उसको भी लिखना है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे आप उसको किसी शेप में बंद कर सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, थ्योरी लिखनी है, थ्योरी को अपने वर्ड्स में इंक्लूड करना है, 1 या 2 लाइन में अपने वर्ड्स में लिखना है, कॉपी नहीं करना है, डेरिवेशन को इंक्लूड करना है और फॉर्मूले लिखने हैं। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो है न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल्स आएंगे कहाँ से, 2 जगह से आएंगे। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो हमने टॉपिक टिक किया है और हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं कि कौन कौन से आए हैं उस टॉपिक की, वो हमें क्लास नोट्स में इंक्लूड करने हैं। इससे क्या होगा, हमें एक तो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, हमारी क्लास नोट्स बनते जाएंगे जहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए या फिर क्वेश्चंस के लिए कहीं और नहीं जाना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही देखने। सेकंड कहाँ से आएंगे, वो क्वेश्चन जो कि बुक्स में है। कुछ बुक्स में क्या होता है, पीछे है ना क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को आप इंक्लूड करोगे अपनी क्लास नोट्स में। इस तरह से क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल्स इंक्लूड होते जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाएंगे और मॉडल क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाएंगे। बुक्स में क्या होता है, कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप ट्राई करना वो भी इंक्लूड करने की। इससे क्या होगा, यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, तो सॉल्व क्वेश्चन से आपको वो समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, इजी होते हैं, तो आप वो तो इंक्लूड कर ही लोगे। और मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं कि ये सॉल्व कैसे होंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो या आप किसी की भी वीडियोज़ देख सकते हो, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चंस तो आपको फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, वो आपको समझ में आ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडरेट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि फॉर्मूला पता होता है हमें, लेकिन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। उससे आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप किसी की वीडियोज़ देख सकते हो, मेरी वीडियोज़ या किसी की भी वीडियो देखकर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपकी क्लास नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर रिविज़न करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, रिवीजन स्ट्रेटेजी अपनाओगे, ठीक है। अब क्या है रिवीजन स्ट्रेटेजी, अभी रिवीजन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको करना है साइक्लिक रिवीजन। अब साइक्लिक रिवीजन में मैं जो अपनाती थी वो होती 1+1+1 टेक्निक। लोग अलग अलग टेक्निक अपनाते हैं, ये मेरे पर वर्क करती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रिवीजन स्ट्रेटेजी बना सकते हो, लेकिन वो रिवीजन साइक्लिक ही होना चाहिए, ठीक है। 1+1+1 का ले सकते हो, 1+2+3 का ले सकते हो, लेकिन मैं 1+1+1 का लेती थी। जैसे कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स बुक ली है, उसको आपने क्या किया है, 15 डेज़ का आपने टारगेट सेट किया है, हर पर डे आपको अपना एक प्लान सेट करना है, ठीक है। तो आप एक यदि पर डे 5 to 6 टॉपिक यदि आप अपनी क्लास नोट्स में लिखते हो, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट डे उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये आपका हो गया 1 डे। यदि आप 1 वीक में अराउंड 30 to 40 टॉपिक यदि आप अपने क्लास नोट में लिख लेते हो, तो उसको आपको 1 वीक में रिवाइज करना है। अब यदि आप उसको 15 डेज में पूरा पढ़ लेते हो, तो 1 मंथ में आपको उस पूरे जो सब्जेक्ट है, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया या न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया या फिर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, आपको उसको 1 मंथ में पूरा रिवाइज करना है। और रिवाइज करने में आपको क्या करना है, रिवाइज करने में आपको क्लास नोट्स में ये जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो आपको करने हैं, आपको फॉर्मूलेज देखने हैं, थ्योरी देखनी है, डेरिवेशन भी देखना है, ठीक है। आपको इन 1 डे में, 1 वीक में, 1 मंथ में क्वेश्चंस, थ्योरी, फॉर्मूले आपको पूरा रिवाइज करना है, आपको क्लास नोट पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। आप यदि कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा टॉपिक, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं,
कौन कौन से लिखने हैं, ईजी और मॉडरेट तो हम अपने क्लास नोट्स में लिखते जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो हार्ड आ रहे हैं या आपने उसको क्लास नोट्स में सॉल्व नहीं किया है, आपको कंप्लीट होने के बाद भी एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वापस से करनी है, ठीक है। तो आपको 1 मंथ में, जैसे आपका टॉपिक हो जाए पूरा कंप्लीट, तो आपको 1 मंथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। यहाँ पर तो आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे फॉर्मूले को, थ्योरी को और क्वेश्चंस को। 1 वीक में भी आप यही करोगे, लेकिन 1 मंथ में आपको क्या करना है, पूरा रिवाइज भी करना है एक बार। इसके लिए आपको 2 to 3 डेज दे सकते हो। इसमें क्या करना होगा, पूरी सीरीज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करने होंगे। इन 2 to 3 डेज में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो जैसे आपके 2 से 3 सब्जेक्ट के क्लास नोट्स बन गए हैं, तो आप क्या करोगे, उसका पैरेलल रिवीजन करोगे। तो इसमें क्या करोगे, एक तो आप इजी सब्जेक्ट लोगे और एक आप हार्ड सब्जेक्ट लोगे। तो जैसे हार्ड सब्जेक्ट का यदि आप क्लास नोट्स बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, इजी सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे, ठीक है। तो इजी सब्जेक्ट ले लिया आपने और उसका रिवीजन करोगे। यानी आप कोई इजी सब्जेक्ट का क्लास नोट बना रहे हो, तो आप रिवीजन किसका करोगे, हार्ड सब्जेक्ट का। इस तरह से आपके रिवीजन भी होते जाएंगे और क्लास नोट्स भी बनते जाएंगे। सो आपने जैसे 15 to 20 डेज में आपने एक बुक कंप्लीट कर ली। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स आपने क्या किया, आपने अपने इसके नोट्स बना ली हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसको 3 to 4 टाइम आपने क्या कर लिया है, इसका साइक्लिक रिवीजन कर लिया है, ठीक है। आपने इसका साइक्लिक रिवीजन कर लिया है, तो आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मुलेज आपने देखे हैं बार बार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उससे। तो आपको पता है कि क्या चीज़ें उस क्लासिकल मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा रही है। अब आप क्या करोगे, आप माइक्रो नोट्स बनाओगे, ठीक है। तो क्या किया आपने, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स लिया, आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें ना याद नहीं हो रही है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आ रही क्या होती है, या आपको लैग्रांजियन का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस माइक्रो नोट्स में आप फॉर्मूलेज ऐड करते जाओगे, उसके अलावा आप कुछ ऐड नहीं करोगे। तो यदि आपको जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं या याद रहती है आप भूल जाते हो, उनको आप क्या करोगे, उस फॉर्मूला शीट में ऐड ऑन करते जाओगे। जैसे कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन होगी, लैग्रांजियन हो गया, फिर स्पेस ट्रैजेक्टरी क्या होती है। माइक्रो नोट्स बनाते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक बुक के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला शीट होगी। यदि क्लासिकल मैकेनिक्स है तो एक फॉर्मूला शीट होगी, क्वांटम मैकेनिक्स है तो उसके लिए एक फॉर्मूला शीट होगी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के लिए एक होगी, जैसे सॉलिड फिजिक्स है तो एक ही फॉर्मूला शीट होगी। और इसको लिखना क्या है, उसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो यदि हम उसको एक से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करोगे तो वो क्लास नोट्स हो जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ माइक्रो नोट्स में फॉर्मूला इंक्लूड करना है, फॉर्मूला इंक्लूड करना है, और एक बुक के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला शीट होगी। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। और ये नोट्स हमें कहाँ काम आएंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे उससे 1-2 दिन पहले आपको जो रिवीजन होता है उसमें ये माइक्रो नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को पता होता है कि कौन से फॉर्मूलेज आपको काम आने वाले हैं। तो आपके 9 to 10 जो बुक्स हैं वो एक से 2 दिन में ही आपको रिवाइज हो जाएगी कि कौन कौन से फॉर्मूला उसमें काम आने वाले हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने फॉर्मूलेज माइक्रो नोट्स बनाए उसको आप वॉल पे चिपका सकते हो, या आपको फोल्डर की फॉर्म में आप उस माइक्रो नोट्स को टेबल पे रख सकते हो, और ये काम आएंगे हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो नोट्स, ठीक है। ये हमको एग्जाम में काम आते हैं, फॉर्मूले याद करने में काम आते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे बनाने हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई है, इससे रिलेटेड माइक्रो नोट्स कैसे होते हैं, मैंने उसमें अपने नोट्स शो किए हैं कि माइक्रो नोट्स कैसे होते हैं। आप आई बटन पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन को दबा सकते हो, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचते हैं, तो आप बेल बटन को दबाकर आप नोटिफिकेशन ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच।